जब मनुष्य पहली बार मां काली के रूप को देखता है तो भीतर एक झटका सा लगता है। काला रंग, खुली जीभ, गले में मुंडों की माला, हाथ में खड्ग और धड़ से अलग सिर। मन तुरंत निर्णय कर लेता है कि यह रूप भयावह है, क्रूर है, हिंसक है। पर यह निर्णय मन का है, सत्य का नहीं। मन हमेशा उसी से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता, और जो सबसे गहरा सत्य होता है वही मन को सबसे अधिक डरावना प्रतीत होता है। डर इसलिए नहीं लगता कि मां काली भयानक है, डर इसलिए लगता है क्योंकि उनका रूप मन के झूठ को चुनौती देता है। मन सुंदरता को सजावट में ढूंढता है, शांति को सुविधा में खोजता है, ईश्वर को भी अपनी कल्पना के अनुसार देखना चाहता है। मां काली इस पूरी कल्पना को तोड़ देती है। वे कहती हैं कि सत्य सजाया हुआ नहीं होता, वह नग्न होता है, और नग्न सत्य को देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मनुष्य सदियों से देवी देवताओं को अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ता रहा है। जहां फूल हो वहां वह झुक जाता है, जहां खड्ग हो वहां वह कांपने लगता है। पर खड्ग यहां मारने के लिए नहीं है, काटने के लिए है। और जो काटा जाना है वह शरीर नहीं है, वह सिर है। सिर यानी अहंकार, विचार, पहचान, वह सब जो हमने उधार में लिया है। सिर मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ा बोझ भी। इसी सिर ने विज्ञान रचा, कला रची, समाज बनाया, और इसी सिर ने युद्ध रचे, घृणा रची, शोषण रचा। सिर सोचता है पर सिर जानता नहीं। जानना और सोचना अलग बातें हैं। सोचना उधार का होता है, जानना अपना होता है। मां काली का अपना ही सिर काटना इसी बात का प्रतीक है कि जब चेतना पूर्ण होती है तब उसे भी सिर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह कथा बाहर से देखो तो अजीब लगती है, कोई अपने ही सिर को कैसे काट सकता है, पर भीतर से देखो तो यह सबसे गहरी आध्यात्मिक घटना है। जब कोई जाग जाता है तब उसका पुराना केंद्र गिर जाता है, सोच का केंद्र टूटता है और बोध का केंद्र जन्म लेता है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी, ये कथा शरीर की नहीं है, ये चेतना की है। ये हिंसा की कथा नहीं है, ये करुणा की पराकाष्ठा है। क्योंकि जब तक अहंकार जीवित है तब तक करुणा असंभव है। अहंकार हमेशा अपने लिए जीता है और करुणा तब जन्म लेती है जब मैं मिट जाता है। सिर प्रतीक है उस मैं का जो कहता है कि मैं अलग हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं सही हूं, मैं गलत हूं। ये मैं ही सारे दुखों की जड़ है। मां काली इस मैं को जड़ से काट देती हैं, इसलिए उनका खड्ग तेज है, निर्दयी नहीं। निर्दयिता में क्रोध होता है, खड्ग में प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम ही इतना साहसी होता है कि झूठ को काट सके। मनुष्य का डर यही है कि अगर सिर कट गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही डर साधना के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। लोग ईश्वर को चाहते हैं पर अपने अहंकार के साथ। वे शांति चाहते हैं पर अपनी शर्तों पर। वे मुक्ति चाहते हैं पर बिना मरे। मां काली कहती है कि यह संभव नहीं है, यह मरना पड़ेगा, पर यह मृत्यु शरीर की नहीं होगी, यह झूठ की होगी। काली का काला रंग भी इसी मृत्यु का संकेत है। काला रंग सब रंगों को अपने में समाहित कर लेता है, जैसे मौन सब शब्दों को निगल लेता है। जब भीतर मौन उतरता है तब विचार मर जाते हैं, और विचारों की मृत्यु ही सिर का कटना है। यहाँ शिव का प्रसंग बहुत गहरा है। मां काली शिव के वक्ष पर खड़ी है। शिव चेतना है, काली शक्ति है। चेतना बिना शक्ति के निष्क्रिय है, शक्ति बिना चेतना के अंधी है। जब शक्ति चेतना पर चढ़ जाती है तब संतुलन टूटता है, तभी काली की जीभ बाहर आती है। यह पश्चाताप नहीं है, यह जागरूकता का क्षण है। यह वह पल है जब ऊर्जा स्वयं को देखती है। काली का सिर काटना इसी आत्मदर्शन का परिणाम है। जब शक्ति स्वयं को देखती है तब अहंकार गिर जाता है। यह घटना हर साधक के भीतर घटती है। फर्क बस इतना है कि बाहर कथा है, भीतर अनुभव है।
मनुष्य अक्सर पूछता है कि देवी अपने ही सिर को कैसे काट सकती है। यह प्रश्न तभी उठता है जब हम कथा को ऐतिहासिक समझते हैं, पर यह कथा ऐतिहासिक नहीं है, यह प्रतीकात्मक है। जैसे सपना सच नहीं होता, पर सपना झूठ भी नहीं होता, उसका सच भीतर छिपा होता है। सिर का कटना यानी सोच का रुक जाना। जब सोच रुकती है तब जीवन पहली बार सच में शुरू होता है। तब आदमी समय में नहीं जीता, तब आदमी अस्तित्व में जीता है। समय सिर की उपज है, अस्तित्व हृदय की अनुभूति है। माँ काली का रूप हमें यह सिखाने नहीं आता, वो हमें झकझोरने आता है। इसलिए लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि झकझोरना सुखद नहीं होता। सुखद तो नींद होती है, और मनुष्य गहरी नींद में है। वह अपनी धारणाओं में सोया हुआ है, अपनी पहचान में उलझा हुआ है। जब कोई कहता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, तब माँ काली हंसती है, क्योंकि सत्य में कोई मैं नहीं है। वहां केवल होने का विस्तार है, और इस विस्तार में सिर का कोई काम नहीं। सिर हमेशा अतीत और भविष्य में जीता है। या तो वह स्मृतियों में उलझा रहता है या कल्पनाओं में भटकता है। वर्तमान में सिर कभी नहीं होता। वर्तमान में तो केवल साक्षी होता है, और साक्षी को सिर की जरूरत नहीं। माँ काली का भयावह रूप इसी साक्षी भाव की ओर ले जाने के लिए है। वह कहती है, देखो जितना डर लग रहा है उतना ही गहरा सत्य पास है, क्योंकि सत्य हमेशा डर के पार होता है। जो लोग काली को केवल विनाश की देवी समझते हैं, वे आदि कथा जानते हैं। विनाश किसका है? झूठ का। और झूठ के विनाश से ही सत्य का जन्म होता है। जैसे बीज टूटता है तभी अंकुर फूटता है। सिर कटने की कथा हमें यह भी बताती है कि शक्ति भी तब तक खतरनाक है जब तक उसमें जागरूकता न हो। जागरूकता आते ही शक्ति करुणा बन जाती है, तब वही काली माँ बन जाती है। माँ काली का रूप हमें यह साहस देता है कि हम अपने भीतर के झूठ को देखें। यह आसान नहीं है, क्योंकि झूठ ने हमें पहचान दी है। बिना झूठ के हम स्वयं को खाली महसूस करते हैं, और खालीपन से मनुष्य डरता है। पर वही खालीपन ही तो द्वार है। जब भीतर कुछ नहीं बचता, तभी सब कुछ प्रकट होता है। यही कारण है कि सिर कटने के बाद भी जीवन बहता है, क्योंकि जीवन सिर में नहीं है, जीवन अस्तित्व में है। यह कथा धीरे धीरे हमें इस बोध तक ले आती है कि जो हम समझते थे कि हम हैं, वह हम नहीं है, और जो हम हैं उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। माँ काली शब्दों की देवी नहीं है, वे मौन की देवी है। इसलिए उनका रूप इतना तीव्र है कि शब्द टूट जाए, और जब शब्द टूटते हैं तभी मौन उतरता है। यही मौन उनका प्रसाद है। जो इस मौन को चख लेता है, उसके लिए काली भयावह नहीं रह जाती। फिर वही काली करुणा बन जाती है, प्रेम बन जाती है, शरण बन जाती है। ये पहला कदम है भय से गुजरने का, झूठ को पहचानने का, सिर को समझने का। अभी सिर कटा नहीं है, अभी उसे देखा गया है, और देखना ही आरंभ है। जब देखने की प्रक्रिया गहरी होती है, तब एक दिन सिर अपने आप गिर जाता है, बिना खड़ग के, बिना संघर्ष के, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है। माँ काली इस गिरने की प्रतीक है। वे हमें गिराने नहीं आती, वे हमें तैयार करती है गिरने के लिए। और जब गिरना घटता है, तब पहली बार जीवन सच में आरंभ होता है। जब सिर गिर जाता है, तब भी जीवन रुकता नहीं है। ये बात मन को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मन ने हमेशा यही माना है कि सोच ही जीवन है, विचार ही अस्तित्व है, पहचान ही सुरक्षा है। पर जब माँ काली का सिर कटा हुआ दिखाया जाता है, और फिर भी उनके भीतर से जीवन की धारा बहती दिखाई देती है, तब यह संकेत मिलता है कि जीवन सिर में नहीं था, जीवन उससे कहीं गहरा था। रक्त की धारा को लोग हिंसा समझ लेते हैं, पर यह रक्त नहीं है, ये ऊर्जा है। ये वही शक्ति है जो भीतर दबा दी गई थी। जब अहंकार टूटता है, तब ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं, भीतर की ओर बहने लगती है। इसलिए ये बहाव दिखाया गया है, क्योंकि ऊर्जा का दबना ही दुख है, और ऊर्जा का बहना ही आनंद है। सिर रहते हुए ऊर्जा हमेशा टकराती रहती है। विचार से विचार टकराते हैं,
इच्छा से इच्छा लड़ती है और इस संघर्ष में जीवन थक जाता है, सिर गिरते ही संघर्ष समाप्त हो जाता है, तब ऊर्जा नृत्य बन जाती है। इसलिए काली का नृत्य इतना तीव्र है, वह नृत्य नहीं कर रही, नृत्य स्वयं हो रहा है। जीभ का बाहर होना भी लोगों को विचलित करता है। लोग उसे लज्जा या क्रोध से जोड़ देते हैं, पर भीतर का अर्थ कुछ और है। जीभ बाहर आना उस क्षण का संकेत है जब ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। जब मन रुकता है तब शरीर भी एक क्षण के लिए विस्मित हो जाता है, जैसे कोई गहरी नींद से अचानक जाग जाए। काली काल से जुड़ी है। काल यानी समय, और समय मन की रचना है। जब मन गिरता है तब समय भी गिर जाता है। इसलिए काली को काल की अधिष्ठात्री कहा गया। जहां समय नहीं है वहां मृत्यु भी नहीं है, और जहां मृत्यु नहीं है वहां भय का कोई स्थान नहीं। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि वह स्वयं को शरीर और सिर मानता है। जब यह भ्रम टूटता है तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन रह जाती है, और परिवर्तन में डर नहीं होता, डर केवल समाप्ति में होता है। काली का नृत्य इसी परिवर्तन का उत्सव है। यह विनाश का नृत्य नहीं है, यह मुक्ति का नृत्य है। यह उस क्षण का नृत्य है जब साधक पहली बार अपने भीतर के आकाश को पहचानता है। यह घटना केवल देवी की कथा नहीं है, यह हर साधक की यात्रा है। शुरुआत में भय आता है, फिर भ्रम आता है, फिर एक दिन भीतर सब कुछ गिर जाता है, और गिरने के बाद जो शांति आती है उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। भक्ति और ज्ञान यहाँ अलग नहीं रहते। जब अहंकार गिरता है तब भक्ति अपने आप जन्म लेती है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है झुक जाना, और झुकना तभी संभव है जब मैं खड़ा न हो। ज्ञान भी तभी प्रकट होता है जब जानने वाला मिट जाता है। इसलिए काली का रूप भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम है, वहां कोई विरोध नहीं है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि इस कथा से हमें क्या करना चाहिए, पर यह कथा करने की नहीं है, यह होने की है। इसे समझने से ज्यादा इसे महसूस करना जरूरी है, क्योंकि जो समझ में आता है वह फिर सिर की संपत्ति बन जाता है, और जो महसूस होता है वही हृदय में उतरता है। जब भीतर मौन उतरता है तब पहली बार करुणा का जन्म होता है। यह करुणा सीखी हुई नहीं होती, यह नैतिकता से नहीं आती, यह स्वाभाविक होती है। जैसे फूल से सुगंध निकलती है, काली का भयानक रूप इसी करुणा की सुरक्षा है। वह कहती है कि जो तैयार नहीं है वह दूर रहे, क्योंकि आधा रास्ता सबसे खतरनाक होता है। या तो पूरी नींद में रहो या पूरी तरह जागो, बीच में मत अटको। डर से गुजरना ही द्वार है, डर को दबाना नहीं है, डर को देखना है। जब डर को देखा जाता है तब वह पिघलने लगता है, और जब डर पिघलता है तब उसके पीछे छिपा सत्य प्रकट होता है। माँ काली हमें किसी आदर्श में नहीं बांधती, वे हमें स्वतंत्र करती है। स्वतंत्रता डरावनी लगती है क्योंकि उसमें कोई सहारा नहीं होता, पर वही सहारा रहित अवस्था ही वास्तविक सहारा है। जब भीतर कुछ भी पकड़ने को नहीं बचता तब अस्तित्व स्वयं पकड़ लेता है। तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन उत्सव बन जाता है। सिर का कटना यानी नियंत्रण का अंत। जब नियंत्रण गिरता है तब भरोसा जन्म लेता है, और भरोसा किसी पर नहीं होता, भरोसा जीवन पर होता है। इस अवस्था में साधक कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पाने वाला भी गिर चुका होता है। तब जो मिलता है वह अनुग्रह होता है। काली का रूप हमें यह भी सिखाता है कि सौंदर्य केवल कोमल नहीं होता, सौंदर्य में तीव्रता भी होती है, और तीव्रता के बिना रूपांतरण नहीं होता। जो लोग केवल शांति की बातें करते हैं वे आधा सत्य जानते हैं। पूर्ण सत्य में शांति भी है और तूफान भी, और दोनों मिलकर ही संपूर्णता बनाते हैं। जब साधक इस बोध में स्थिर हो जाता है तब उसका जीवन साधारण दिखता है, पर भीतर असाधारण होता है। वह चलता है, बोलता है, हंसता है, पर भीतर कोई नहीं होता जो इन सब का स्वामी बने। यही
वास्तविक मुक्ति है। कोई ताज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक गहरा मौन जो हर क्रिया में बहता रहता है। मां काली इसी मौन की मूर्ति है। उनका खड्ग उसी क्षण का प्रतीक है जब मौन शब्दों को काट देता है, और जब शब्द कट जाते हैं तब सत्य अपने आप प्रकट होता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। इसलिए यह कथा कहीं बाहर घटने वाली घटना नहीं है, यह आपके भीतर घटने की संभावना है। जब भी आप पूरी तरह थक जाएं अपने झूठ से, उसी क्षण काली प्रकट होती है और तब सिर कटता है, बिना दर्द के, बिना शोर के, केवल एक गहरी शांति के साथ। उस शांति में न कोई देवी है, न कोई साधक, केवल अस्तित्व है, और वही अंतिम सत्य है।